सो दोस्तों आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं भाग के कुछ रूल के बारे में यानी कि डिवीजन रूल को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कोई भी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको अगर भाग देना रहे तो ऐसे में आप इसमें घबराहट होने लगती है, यानी इसको डिवाइड करना उतना हार्ड हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे प्रश्न जितने भी प्रश्न लिया हूँ, इन सभी प्रश्नों को अगर हम एग्जाम में अगर आ जाएँ, अगर इसको भाग देने लग जाएँ तो इसमें हमारे समय ज़्यादा लग जाते हैं और इसको अच्छे से डील भी नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, यानी यहाँ पे मात्र 5 या 6 सेकंड में जो इसका आंसर आप लाने वाले हैं, इसका आंसर आप ला सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम थोड़ी-थोड़ी बेसिक से बात करेंगे और यहाँ पे इसकी जो क्वालिटीज़ है इसको बढ़ाते चलेंगे और इसको हार्ड लेवल तक लेकर यहाँ पे जाने वाले हैं। तो आप वीडियो में मात्र 5 से 6 मिनट तक बनिए, आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद आने वाली है। यहाँ पे आपको वीडियो में कोई भी ऐसी फेक बातें नहीं होंगी जिससे आपको इसमें कुछ सीखने को ना मिले। इसमें आप 5 मिनट रुकते हैं तो आपको यहाँ पे भाग का एक रूल पता हो जाएगा, जिससे आप किसी भी हार्ड से हार्ड भाग को आप यहाँ पे ईज़ी वे में दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें आप मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए आप 250 हो, अगर आप मान लीजिए 8 से भाग देते हैं तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा इसको भाग देना और आप मात्र इसको 10 या 15 सेकंड में आप इसे ईज़िली भाग दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई संख्या ऐसी मैं लिख दूँ ताकि यहाँ पे आपको भाग देने में जो इसकी प्रॉब्लम है, इसको आपको डील फेस करना पड़े, तो आपको कैसे लगेगा? अगर मान लीजिए इसी संख्या को मैं थोड़ा-सा बढ़ा दिया, यानी कि अब संख्या मेरी इतनी बड़ी हो गई, अब इससे हमें भाग देना रहेगा, तो इसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगा। पहले तो हम यह ढूँढेंगे कि इसको पहले काटें तो काटें किससे काटें? क्या ये 0 से क 2 से कटेगा या क्या 3 से कटेगा? पहले तो हम काटने के पीछे पड़ जाएँगे। अगर इसके बाद भी अगर नहीं काट पाते हम, अगर मान लीजिए एक आध स्टेप आप काट भी लेते हैं, तो फिर आप अगली संख्या को ढूँढने चले जाते हैं, जिससे मैं और इसको छोटा बना सकूँ। लेकिन आंसर में तो आपको दशमलव में आपको आंसर मिलते हैं, तो दशमलव में जब आंसर आपको मिलते हैं तो आप इसको इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको भाग कैसे दें। जैसे संख्याएँ बहुत बड़ी-बड़ी हो जाती हैं, अगर मैं 525 में अगर भाग देना चाहूँ तो मैं 1281 या 87 से अगर मैं भाग दूँ, तब भी आपको ऐसे इस प्रश्न को डील करने में समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए हम दोस्तों थोड़ी-थोड़ी बेसिक सी बात करेंगे। अगर आप क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि डिवीज़न एक रूल होता है, जिसमें आपको यहाँ पे सीरीज़ वाइज़ आपको रेशियो के अनुपात में आपको यहाँ पे प्रश्न होता था। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या 1/2 है, 1/2 है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4/8 होगा यह? अगर कोई संख्या अगर 1/2 है तो मैं इसको 4/8 के फॉर्म पे लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड तो 1/2 मेरा यहाँ पे मिल जाने वाला है। यानी कि यहाँ पे एक बात है आपको यहाँ पे नोटिस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप ए बाई बी में अगर आप जोड़ते हैं किसको, सी को जोड़ देते हैं और नीचे आप किसको जोड़ लेते हैं, डी को जोड़ देते हैं, तो आपको मिलता क्या है, ए बाई बी आपको पुनः मिल जाता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो आपकी संख्याएँ हैं, अगर इन सभी संख्याओं को मैं कैलकुलेट करूँ, अगर इन संख्याओं को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला हूँ तो क्या आने वाला है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर 5 में मैं 1 जो यानी 4 में मैं 1 जेड़ जोड़ दे रहा हूँ तो यहाँ पे 5 हो जा रहा है, और यहीं पे अगर ये 2 और 8 को मैं जोड़ दूँ तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको फिर से डिवाइड कर दूँ तो 1/2, यानी कि मेरी यह जो संख्या है या फिर वह संख्या मिल जा रही है। इसीलिए हमने इसको कहा कि ए में अगर सी को जोड़ दें और बी में अगर डी को जोड़ दें तो हमारा जो फार्मूला मिल जाएगा, यानी 1/b आपका जो है दोबारा आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो इस फॉर्मेट में दोस्तों यह क्लास 9 में होता है, एंड यहाँ पे जब आपको ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं तो आपको इसको डील करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रश्न है, अगर प्रश्न को देखा जाए, जैसे संख्याएँ आपकी बड़ी-बड़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम डील कर लेंगे, इसको हम रेशियो में लाएँगे पहले। अगर ऊपर वाली संख्या की बात करें, तो ऊपर वाली संख्या आपकी किस फॉर्मेट में, ऊपर वाली संख्या 201 है, नीचे वाली संख्या आपकी 576 है। यानी कि ऊपर वाली संख्या देखें तो 200 के नज़दीक है और नीचे वाली संख्या देखें तो आपको कितने के नज़दीक है, 600 के नज़दीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो रेशियो होगा 1/3 का यहाँ पे रेशियो इनके बीच का होने वाला है। अगर इनके बीच का रेशियो 1/3 है, अगर मैं कहूँ कि 576 में ऐसा क्या ऐड करें कि यह 600 हो जाए, तो ऐड करने के लिए अगर बोला जाए इसमें क्या हम ऐड करें कि 600 हो जाए, तो यहाँ पे अगर मैं 24 ऐड कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे 600 हो जा रहा है। 24 को ऐड कर रहा हूँ तो नीचे मेरा 600 हो जा रहा है। अगर 24 को ऐड कर दिया मैं तो 1/3 के रेशियो में हमें लेके आना है, तो हम 3 से क्या कर देंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ऊपर वाली संख्या में अगर मैं 8 को ऐड कर दूँ,
8 को 8 कर दूं तो यह मेरा जो इक्वेशन है बैलेंस में आ जाएगा। यानी कि अब हमने जब 201 में 8 को 8 किया तो कितना हो गया, 209 हो गया, 200 यहाँ पे 9 हो गया। और नीचे जब हमने 576 में 24 को 8 किया तो यहाँ पे 600 हो गया। अब देख रहे हैं कि हमें भाग देना बहुत आसान हो गया। मैं क्या करूँगा, 6 से पहले 209 में भाग देता हूँ तो 6 त्रिक को 18 हो गया। यहाँ पे आपका 2 बच गया, 29 हो गया। अब यहाँ पे जब हमने भाग दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें देख रहे हैं कि 4 आ गया। नीचे अगर मेरा 2 जीरो बाकी है तो मैं 2 अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका दशमलव हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.34 जो आपका आंसर है यहाँ पे आपको फाइंड हो जाता है। अगर आप इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो आपको विद इन सेकेंड में आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। लेकिन आप डिवाइड की प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करते हैं तो आपको काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ये भी दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे वैल्यू आने वाला है, यहाँ पे करेक्ट आपका वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप कोई चीज़ मान रहे हैं तो अप्रॉक्स करके मान रहे हैं तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली आएगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको आप भाग देते हैं तो यहाँ पे आप पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करने वाले। अगले प्रश्न में चलें दोस्तों, तो ऐसे ही जो हमारा प्रश्न है काफ़ी लंबा लंबा है। जैसे यहाँ पे 486 को हमें भाग किससे देना है, 924 से। अगर इसमें देखा जाए तो कितने का रेशियो यहाँ पे बन रहा है, आप ऊपर वाला देखें तो 500 के करीब में है और नीचे वाला देखें तो आप 1000 के करीब में है। अगर इन दोनों को देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो इनका जो रेशियो होने वाला 1/2 का यहाँ पे रेशियो यहाँ पे होने वाला है। अगर मैं कहूँ कि 924 में क्या ऐसा ऐड करें कि यह 1000 हो जाए, तो यहाँ पे हम ऐड क्या करने वाले हैं, 76 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब हमें रेशियो बनाना है तो मैं 2 से यहाँ पे इस 2 से इस 76 को डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 38 बार में आ जाएगा, यानी ऊपर वाले में हमें क्या ऐड करना होगा, 38 को यहाँ पे ऐड करना होगा। अब जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, ऊपर को ऐड करने पे यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 524 आ जा रहा है, 524 आ जा रहा है। और नीचे को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1000 आ जा रहा है। अब इसको जब मैं भाग दे रहा हूँ तो कितना ईजी हो गया भाग देना। इसको हमने 0 दशमलव किया और 5 2 4 यहाँ पे कर दिया, आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर आप कैलकुलेटर से भी इसको अगर निकालना चाहते हैं कि या क्या आपका आंसर जो आ रहा है या बिल्कुल सही है या गलत, तो आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, आपको एग्जैक्ट यही वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली। क्योंकि रेशियो में जब भी आप कोई प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आती है पुराने वाली वैल्यू से मैच करके आती है, अकॉर्डिंग टू द आपका रेशियो के डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कोई भी आंसर में मिसमैच नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगले प्रश्न में चले, 243 में अगर 817 से हमें भाग देना रहे तो इसको हम देखेंगे पहले रेशियो कितना बन रहा है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ऊपर वाला जो मेरा है वो कितने के करीब है, 200 के करीब है। 50 से भाई कम है तो 200 से करीब ही है। और नीचे वाला को अगर देखा जाए तो ये 800 के करीब है, क्योंकि यहाँ पे 70 कोई मायने नहीं रखता है, 800 के ऊपर ही जा रहा है तो 800 के करीब हम इसको मान लेते हैं। यानी इनका जो इनके बीच का जो रेशियो होने वाला है 1/4 का रेशियो है। अगर इनके बीच का रेशियो 1/4 है, मैं क्या करूँ, अगर 800 में से यहाँ पे 817 में से अगर 17 को यहाँ पे माइनस कर दूँ, 17 को अगर मैं माइनस कर दे रहा हूँ तो नीचे मेरा 800 मिल जाएगा। अब हमें 1/4 के रेशियो मिलाना है तो 4 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 4 आने वाला, 4 के बाद दशमलव कुछ आएगा समथिंग, लेकिन हमें 4 यानी कि पूर्ण वैल्यू रखनी है, यानी कि हमें 4 रखना है। अगर मैं यहाँ पे इस वाले टर्म में यानी कि 243 में अगर मैं 4 को घटा दूँ, 247 में से अगर मैं 4 को घटा दूँ और नीचे 817 में से मैं अगर 17 को घटा दूँ तो ऊपर क्या होने वाला है, 239, और नीचे आपका क्या आने वाला है, 800। अगर इससे आप डिवाइड करते हैं तो ईजी हो जाता है आपको भाग देना। अगर आप इसको भाग देते हैं तो आपका आंसर कितने आने वाला है, 0.2 आपका हासिल चला गया। एंड यहाँ पे 7 आपका यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, यहाँ पे आपका कैलकुलेट यहाँ पे आंसर मिल जाता है। ऐसे ही थोड़ा सा और संख्या को बढ़ाएं और इस संख्या को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा। अगर इसको हमें भाग देना रहे तो यहाँ पे 343 और यहाँ पे 1283, अगर इसको मैं भाग दूँ तो यहाँ पे रेशियो पहले क्या बनने वाला है, रेशियो हम देख रहे हैं कि 1/4 का यहाँ पे रेशियो बनेगा, क्योंकि ऊपर की जो संख्या है
वह 300 के करीब है और नीचे की जो संख्या है वो मेरी 1200 के करीब है। अगर मैं इसको 1300 लेके चलूँ, ऊपर वाले को यहाँ पे 400 लेके चलूँ, तब भी मेरा रेशियो जो होने वाला है 1/4 का यहाँ पे रेशियो यहाँ पे होने वाला है। अगर मैं क्या करूँ, नीचे वाली जो संख्या 1283, अगर 1283 में मैं 17 को ऐड कर दूँ, 17 को ऐड कर दूँ तो ऊपर जो हमें कितना ऐड करना होगा, यानी ऊपर वाली संख्या में हमें कितना यहाँ पे ऐड करना होगा, तो 17 का रेशियो निकाल देते हैं, यानी कि 1/4 17 का कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 4। अगर हमें ऊपर भी ऐड करना होगा, अगर मैं 4 ऊपर को ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 347 यहाँ पे ऊपर आ जा रहा है और नीचे मेरा कितना आ जा रहा है 1300 आ जा रहा है। अगर मैं 1300 से ऊपर वाली संख्या को भाग दूं तो यहाँ पे कितना आपका आंसर आने वाला है 0.268 यहाँ पे आपका जो आंसर है आने वाला है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर यही आएगा 0.26 समथिंग। तो इसको आपको 2 अंक तक मायने रखता है, 2 अंक के बाद आप कोई भी संख्या ऐड करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी 3 अंक भी मायने रख लेता है। अगर जहाँ पे आपको 3 अंक के लिए पूछते तो आपको 3 अंक तक मैच करना होगा। अगर अन्यथा आप 2 अंक तक यहाँ पे मैच करके आप आगे का जो संख्या वो मिसमैच भी रहता है तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपन दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।